तो आज हम बात करेंगे बार्सा वर्सेस जिरोना के बारे में, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में एंड लास्टली रियल मैड्रिड वर्सेस गेटाफे के बारे में। और तीनों गेम्स इंटरेस्टिंग रही। स्कोर लाइन वाइज आप कह सकते हैं कि इतना आपको मज़ा नहीं आया होगा, बट टेक्निकल वाइज और टैक्टिकल वाइज बड़ी इंटरेस्टिंग थी गेम्स। और बारसा से स्टार्ट करते हैं, पहला गेम उन्हीं का था और ऑफ कोर्स मेरी टीम है, तो स्टार्ट करें तो एक्सपेक्टेड ये था फैंस के थ्रू, और हमने ये किया था कि हमारी बैक लाइन एक्सेप्ट कुंडे कोई इंटरनेशनल ब्रेक पे नहीं गया है। सारे प्लेयर्स फ्लिक के साथ हैं, 10-12 दिन का टाइम है फ्लिक के पास, और अच्छे से वो उन्हीं मिस्टेक्स पे वर्क करेगा, वो चीज़ें फिक्स करेगा। बट इस गेम में हमने नहीं देखी, और कह सकता हूँ मैं कि थोड़ी मिस्टेक्स हमारी थी, और थोड़ा तो सामने टीम भी खेलने आई है, ये भी हमें देखना चाहिए। बट नॉट बीइंग डिल्यूजनल और बीइंग रियल, आपको एक रिव्यू देता हूँ। आपको पेरिस की गेम याद होगी, हमने जैसे ही पता चल रहा था फटीग में, हमने गेम खो दिया, कंट्रोल खो दिया, एंड और डाइंग मिनट्स में हमने गोल खा लिया फ्रॉम गोंसालो रामोस। एक ना फ्लिक का सिस्टम ये है कि आप हाई प्रेस करो, काउंटर प्रेस करो, जीने मत दो सामने वाले ओपोनेंट्स को, जैसी बॉल आए प्रेस कर दो बस, और बॉल जल्दी बालो। और जब सामने वाली टीम प्रेस बीट करती है तो उनका भी एक गेम प्लान होता है कैसे प्रेस बीट करा जाए। और अगर प्रेस बीट होता है, हमारी ऑफ साइड लाइन भी बीट होती है, और वो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे खेल रहे हैं कि हम कोई हमारी ऑफ साइड लाइन को बीट नहीं कर सकता। तो जब बीट होती है, जब हमारे डिफेंडर्स रिकवरी बेस नहीं दिखा पाते, तो फ्लिक के सिस्टम में होता है कीपर का काम कि तेरा यही काम है कि अगर हमारी लाइन बीट होती है, तेरे को सेव करनी है। लास्ट क्या पहला गोल भी पेरिस का देख लो, वो गोल भी सेंट्रली था, सेव हो सकता था। वहां अब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, वहां कोर्तोआ डाल दो, वो सेव था। और पहले गोल में भी और सेकंड गोल में भी गोंसालो रामोस वाले, ऑफ कोर्स पेरेस बीट हुआ, बॉल अच्छी निकाली हकीमी ने, गोंसालो रामोस ने शॉट लिया, बट वो सेंट्रल शॉट था, वो सेव हो सकता था। हम क्यों नहीं बात करते जब बात आती है कीपर के बारे में? हम क्यों बैकलाइन के पीछे पागल हो जाते हैं, या एक सिस्टम के पीछे पागल हो जाते हैं? फैक्ट इज दैट कि कीपर का काम क्या है भाई? ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में स्टेप अप करना, अपनी टीम को बचाना, जैसे जॉन गार्सिया ने रायो की गेम में किया था। समझ रहे हो बात? कीपर का क्या काम है? देखो, मैं 2022 के रन की बात करूं जो रियल मैड्रिड ने करा था कोर्तवा के साथ, सिंगल हैंडली मैं बोल सकता हूँ। ऑफ कोर्स गोल के बिना आप जीत नहीं सकते, बट सिंगल हैंडली कोर्तवा ने वो यूसीएल कैंपेन जो चलाया था, वो कोई नहीं कीपर कर पाया है फिलहाल मेरे हिसाब से अभी तक तो। और दाद देनी पड़ेगी भाई, जो उसने रन निकाला था वो वाला, और क्रूशियल मोमेंट में सेव करे थे। यही होता है भाई, कीपर जहां स्टेप अप करेगा आपकी टीम बनी रहेगी। आप जितनी भी गालियां दे लेंगे डिफेंस को कि डिफेंस अच्छा नहीं हुआ तो ट्रॉफी नहीं जीत पाती, उस टाइम रियल मैड्रिड का डिफेंस बहुत एक्सपोज होता था, और बचाने वाला कौन होता था? कोर्तवा। आज के दिन भी कोर्तवा ने 93 मिनट में 1v1 सेव कर दिया। तो आप लोग, बहुत आसान है टारगेट करना को, रोनाल्ड अराउखो की वजह से हुआ, कुबारसी की वजह से मिस्टेक हो गई, कुंडे अच्छा नहीं खेला एंड ऑल। जब आपकी डिफेंस लाइन अच्छे नहीं खेलती ना, तो आपके कीपर का फर्ज होता है स्टेप अप करने का। मुझे नहीं लगता शेजनी ने कर पाया है। लास्ट सीजन में मेरे यही पॉइंट ऑफ व्यू था, शेजनी ने हर दूसरे गेम में पेनल्टी दी थी, पर लोगों ने इजीली बैकलाइन को गाली दी थी, बट ये नहीं देखा कीपर हमारा परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा था। बट खैर, ये अलग बात है, जब जॉन गार्सिया पिच पे वापस आएगा तब लोग प्रेस करेंगे। बट जो फैक्ट इज फैक्ट कि आप डिफेंस को जितनी गालियां दें, हमारा कीपर स्टेप अप नहीं करता, बाकी टीम से कीपर स्टेप अप करते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में, हम गोल खा लेते हैं। इस गेम में पहले 20 मिनट अच्छे गए, डोमिनेंस थी हमारी, काउंटर प्रेस भी सही था, प्रेसिंग भी सही चल रही थी, सब सही चल रहा था, पेड्री का गोल भी आ गया। और 20th मिनट के बाद जैसी विट्सल की एक बाइसिकल किक आती है, और उस टाइम से ही बारसा का मोमेंटम डाउन, प्रेसिंग डाउन, सब खत्म हो जाता है, और मेंटेलिटी लैग दिखा मुझे बहुत दिनों बाद फ्रॉम बारसा। सेविया में भी नहीं दिखा इतना जितना मुझे इस गेम में दिखा। मतलब क्या ही बोलूं मैं, सेविया की गेम से मुझे याद आता है थर्ड गोल हमने क्या खाया है। आप सोच रहे हो थर्ड गोल में क्या खाया है? मजाक में गोल खाया था वो थर्ड वाला। खैर वो तो पुरानी बातें हैं, बट एक चीज में ध्यान रखिए
कीपर आपका स्टेप अप नहीं कर रहा, डिफेंस लाइन को जितनी गालियां दे ले कुछ नहीं होगा जब तो इजी सेव नहीं कर पाए कीपर। तो ये बहुत बुरे हाल है। लोग बहुत आसानी से टच से गालियां देते हैं कि ये सेव नहीं कर पा रहा, क्लोज पोल वाली सेव नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। बट वही चीज, शेजनी तो आया रिटायरमेंट से आया है भाई, बारसा के लिए रिटायरमेंट से तो आया है। तो ये नैरेटिव पे हम छोड़ देते हैं शेजनी को, अरे भाई शेजनी ने बड़ा काम कर दिया भाई, बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे बढ़िया परफॉर्मेंस इनाकी पेनिया देता है। बट खैर लोग नहीं समझेंगे, हम गालियां देंगे डिफेंस को। और रही बात, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी डिफेंस से हमारे। कुंडे की इनकन्सिस्टेंसी है, एक गेम अच्छा करेगा एक गेम खराब करेगा, फिलहाल लास्ट सीजन नहीं थी और उसको वर्क करना पड़ेगा फॉर्म में आने के लिए। ऑफ कोर्स उसका पार्टनर गायब है यानी लामिन यमाल, वो भी वापस आ गया है। एंड सेंटर बैक पेयरिंग आपकी अभी तक डिसाइडेड नहीं हुई है। आप ऑफ कोर्स टीम वाइज आप मैनेज कर रहे हो कि हाँ कि मुझे इस टीम के अकॉर्डिंग ये सेंटर में पेयरिंग डालनी है, बट कब तक ये सही रहेगा ये फ्लिक को भी पता है और हमको भी पता है कि ये नहीं स्टेबल रहने वाला। आपको एक पेयरिंग ढूंढनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा, जब वरना आपका सीजन खराब जाएगा। तो ये उसको भी पता है और हमें भी पता है। और लास्टली बाल्डे की बात करूँ, बाल्डे मुझे नहीं लग रहा 100% है अभी भी, मतलब फिट वाइज तो है बट फॉर्म वाइज 100% नहीं है। लास्ट सीजन जो उसने रिकवरी पेस दिखाई है, इस सीजन में उसकी लैग कर रहा हूँ। एक दो मोमेंट्स में जहाँ पे हम गोल बचा सकते थे वहां पे बाल्डे हमेशा लास्ट सीजन स्टेप अप किया है, इस सीजन अभी नहीं करा है। तो मुझे लग रहा है हमारी बैकलाइन फॉर्म में नहीं है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि बैकलाइन से हमारा कुछ हो। और जो भी चांस उनके बने ना 20 मिनट्स से लेकर 45 मिनट्स तक यानी फर्स्ट हाफ में, वो सारे दो तो देखो 2 से 3 चांस हर टीम बनाएगी बारसा के अगेंस्ट, क्योंकि हम रिस्की फुटबॉल खेलते हैं, या तो आपका विन होगा या तो लॉस होगा, ऐसा वाला हम फुटबॉल खेलते हैं। और कोई भी गेम उठा लो लास्ट सीजन से, आपके 2 से 3 चांस हर एक टीम बनाई ही देती है। बस बारसा उसको कैसे डिफेंड करती है वो मैटर करता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बने तो 4 चांस से 2 कैसे होंगे, 2 चांस आपके मैं ये नहीं बोल रहा पेड्री गंदा खेला, जो भी था पेड्री ने 2 क्रूशियल जगह बॉल लूज करे हैं जहाँ पे बारसा एक्सपोज करती थी लास्ट सीजन टीमों को, और वहां पे वो बॉल लूज करेगा तो अगर आप एक्सपोज कर सकते हैं तो सामने वाली टीम भी एक्सपोज कर सकती है। और उन्होंने वही एक्सपोज किया हमें। जैसी बैटरी बॉल कैरी कर रहा था वहां उसमें टैकल पड़ा, स्ट्रक्चर बिगड़ गया, ऑफ साइड ट्रैप बन ही नहीं सकता जब, क्योंकि अब ट्रांजिशन में थे और ट्रांजिशन में जब ब्रेक हो जाता है और एकदम से काउंटर बन जाता है बहुत मुश्किल होता है ऑफ साइड बनाना। तो वो हम इजिली ये पार्ट स्किप कर जाते हैं और ऑफ साइड को गालियां देते हैं। बट खैर लोगों को समझना चाहिए, जैसे बारसा खेलती है सामने वाली टीम भी खेल सकती है अगर आप ऐसी जगह बॉल लूज करेंगे। और दूसरा मैंने बता ही दिया, एक दो चांस तो सामने वाली टीम में खेलने आई है, वो भी तो बनाएगी, वो भी तो सेकंड में रन डालेंगे। कुछ नया नहीं हुआ इस गेम में भी। ये मैं बोलूंगा 25 मिनट का जो वो था ना गेम, वो आपको एक साथ दिखा, समझ रहे हो, पैच जो 25 मिनट का पैच था वो एक साथ दिखा। अगर बट आप गेम्स उठाओगे जो प्रीवियस गेम्स हुई है, नॉट दिस सीजन लास्ट सीजन, वो पैच नहीं होता था, वो क्या होता था मूवमेंट्स। 10 मिनट में ऐसा मूवमेंट बन गया, 20 मिनट में ऐसा मूवमेंट आ गया। तो ये जो पैच आता ना, तो ये पैच से क्या हो रहा है, लोग वो चीज भूल रहे हैं कि वो पहले भी होती थी, बट अब पैच मारी कंटिन्यूस मारी है तो एक डर का माहौल हो गया। पहले भी सेम चीजें होती थी, अब भी ये हो रही है, बट अब एक साथ हो रही है। जब एक साथ होती है तो आप गोल खाते हो। पेरिस की गेम में आपने देख लिया, आपने गोल खाया। सेवियर में आपको पता ही है पहला हाफ क्या करा आपने, कांड ही कांड करवा दिया। राउ मेरे को अभी भी लगता है कि सेविया का गेम हम जीत सकते थे, कम बैक हो सकता था, हमने ही अपने चांसेस को नहीं लिया। एंड बाकी पुरानी बातें को मिट्टी बातें। इस गेम की बात करें 45 मिनट जैसी ओवर हुए, अब फ्लिक का एक चेंज आया फर्मीन का, वो फर्मीन आया तो भाई साहब ने इंटेंसिटी अप कर दी, प्रेसिंग अच्छी कर दी, और सब जो भी हम लैग कर रहे थे वो बंदे ने सिंगल हैंडली प्रेसिंग कैरी करी। और मैं बोलूंगा उस बंदे के आने से जो हमने चांसेस बनाए हैं सेम, मतलब नॉट 1v1 लाइक जीरोना, बट ऐसे चांसेस थे जो बिग चांस बनाए थे फर्मिंग की प्रेसिंग से। और सेव्स भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बिग चांस बनाए हैं और सेव नहीं आए। कीपर हमारे सामने तो भाई मैनुअल लियोन बन जाते हैं प्राइम वाले, और अच्छे सेव्स थे। बट हमने चांसेस बनाए हैं, हमने बरी नहीं किए। बहुत इजीली हम गाली दे देते हैं हम अपनी टीम को, क्योंकि हम चाहते हैं परफेक्शनिस्ट होना चाहिए कि हमको तो एक चांस नहीं पड़ना चाहिए और हम जो चांस बनाए वो गोल होना चाहिए। ये डेल्यूजन वर्ल्ड में रहना छोड़ दीजिए। सामने वाली टीम भी खेलने आई है और हम
हमारा एक बुरा दिन भी हो सकता है, हमारी फॉर्म भी डिप चल सकती है, तो इसमें नई बात नहीं है। और इतना मत सोचिए कि अरे यार ये 2-3 चांस को हम भुला देते हैं और सिर्फ जिरोना की चांस पे फोकस करते हैं। बहुत इजी है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है टारगेट करना। और मैं तो चाहूंगा ये भी फैक्ट ना भूले कि जो फरमीन के आने से 70th मिनट तक जो हमने चांसेस बनाए थे वो बहुत कन्वर्टेबल थे और बहुत हो भी सकते थे, बट हम खैर भूल जाते हैं आसानी से, शॉर्ट मेमोरी है हमारी। हाँ, बट मैं ये कह सकता हूँ 70th मिनट के बाद हमने वो चांसेस नहीं बनाए, यमाल को हमें सब करना पड़ा। ऑफ कोर्स वो फिट नहीं था और क्रिएटिविटी चली गई, पेड्री भी चला गया। जैसी क्रिएटिविटी जाएगी कोई भी टीम से वो स्ट्रगल करेगी, और हम चांसेस बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे। ऑफ कोर्स रूनी वारदा जी आता है, वो एक दो चांस बना देता है, वहां पे आपको रैशफोर्ड को होना चाहिए था थोड़ा स्मार्ट। और यही गेम लग रहा था कि पॉइंट्स ड्रॉप होने वाले हैं, बट 80th मिनट पे अगेन फ्लिक की एक मैन मैनेजमेंट काम आती है। जैसे उसने फरमीन डाला था ऐसे उसने रोनाल्डो को एज अ स्ट्राइकर डाला। मुझे लगा ब्लंडर मूव है और फैंस को भी लगा होगा, बट नहीं, उसने हमें रॉन्ग प्रूफ किया और उसने बेंच पे बोला था कि मैं गोल मार के आऊंगा, विनर दिलवाऊंगा, एंड ही प्रूव्स कि उसने गोल मारा। और अब सब उसकी प्रेस कर रहे हैं कि भाई कैप्टन है हमारा। हमने मैच तो देखो, मैं उसको लास्ट गेम में भी गाली नहीं दे रहा था। लोग बहुत इजीली एक बंदे को चूज कर लेते हैं किसको गाली पकड़ाएं। सेम आराउको मिस्टेक करता है, सेम कुबारसी ने मिस्टेक करी है आपकी इंटर की गेम में, बट हमें तो आराउको गाली देनी है। पर खैर छोड़ दीजिए, इनिगो मार्टिनेज से भी मिस्टेक हुई थी इंटर के फर्स्ट लेग में, बट खैर क्या ही हो गया, इनिगो मार्टिनेज ही तो है, आराउको करेगा। बट मैं भूल गया कि आराउको के न्यू कासल की गेम में सब पागल हो गए थे। अरे न्यू कासल गेम में एक भी मिस्टेक नहीं, ये नहीं वो नहीं, मेच्योर गेम। एक गेम भाई किसी का भी खराब जा सकता है, वो यमाल का भी जाता है, पेड्री का भी जाता है, फ्रेंकी का भी जाता है। तो इतना भी पागल ना हो किसी प्लेयर के पीछे, बंदा जी जान लगाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने गोल मारा तो मैं उसकी प्रेस कर रहा हूँ, मैं पहले भी करता हूँ, बट हमें ज़्यादा ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अभी मैटर करते हैं 3 पॉइंट्स और कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम 2 गेम्स हारते आ रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम गेम जीतें, जैसे तैसे जीतें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। क्योंकि अभी आपकी फॉर्म डिप चल रही है हर प्लेयर से, और आपके प्लेयर्स अभी फिट नहीं होके आए हैं, और इंजरी बहुत है हमारी लिस्ट। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, ओवर रिएक्शनरी नहीं होना है। हमें ये नहीं देखना आप जिससे कम्पीट कर रहे हैं रियल मैड्रिड, फिलहाल उन पे डीन हुडसन के अलावा कोई इंजरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। उनके सारे स्ट्राइकर सही हैं, फुली फिट हैं फिलहाल, और अच्छे रहे कि फिट रहे। मैं कोई बद्दुआएं नहीं लगा रहा हूँ, बट वो फिट रहे। और वो भी देखिए, अगर वो फिट है, हमारे प्लेयर्स फिट नहीं है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो फुल ध्यान से कंपेयर करें कि सामने वाले टीम के जो प्लेयर्स हैं वो कैसे हैं और क्या है। और बस यही था मेरा। अभी भी मुझे फटीक दिख रही है, आपने देखा ही है, पेड्री फेंकरी इंटरनेशनल ब्रेक पे खेल के आ रहे हैं और उनकी सेंटर में फटीक दिखती है। क्यों दिख रही है? ऑन दी बॉल तो वो अच्छे दिखेंगे, और जैसे रिकवरी की टाइम आएगी बात, वो ढीले लगते हैं, लूज लगते हैं। बस यही था कहना इस गेम के बारे में। जनरली मूव ऑन आते हैं, वीडियो लंबी हो गई सॉरी, बट मूव ऑन होता है आपके लिवरपूल वर्सेस मेन्यू के गेम पे। ऑनेस्टली मैं देख नहीं पाया, मैं बिजी था, दिवाली का टाइम चल रहा है तो आप समझ ही सकते हैं, और 9 बजे गेम था ये। एंड एक्सपेक्टेशन तो ये थी लिवरपूल ले जाएगी, एंड फील्ड पे गेम है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, आता पता नहीं भैया, कभी भी कुछ हो जाता है। और मोस्टली तो यही था कि लिवरपूल 80% तो मैं कह सकता हूँ, 80 नहीं तो 70 बोलो, 70% लिवरपूल गॉट दी चांसेस। क्योंकि क्योंकि और 30%, एक तो देखो यार, इतना भी मैं डिस्काउंट नहीं करूंगा मैनचेस्टर को, बट यस उनकी थोड़ी फॉर्म सही हुई थी, और साथ में लिवरपूल की फॉर्म खराब चल रही थी। 3 गेम्स बैक टू बैक हार रहे थे वो, और चौथा गेम हार नहीं सकते थे, तो एक कमबैक जरूरी था इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। बट बट मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट अनदर प्लान। उन्होंने एक विन लेनी थी, और वो विन के लिए प्रॉपर फोकस थे। मुझे आज अच्छी लगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैंने ना बस स्कोर लाइन देखी थी गूगल से ही, स्कोर लाइन भी नहीं, मैंने स्कोर कार्ड देखा था कि 1-0 है। मैंने देखा भी नहीं किसने गोल मारा, कब मारा, बट मेरे को अंदर से पता था कि अगर मैनचेस्टर ने गोल मारा है और पहले हाफ में मारा है, उन्होंने स्टार्टिंग में ही 10-15 मिनट में मारा होगा, और मैं सही था। पहले ही मिनट में भाई एम्ब्यूमो के शॉट से गोल मार देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले 20 मिनट ऐसे खेलती है भाई, ऐसे प्रेस करती है, ऐसे खेलती है कि किसी भी एलिट टीम को हरा दे। इवन पेरिस को भी वो अगेंस्ट गोल मार सकते हैं, वो ऐसे 20 मिनट खेलते हैं। उसके बाद वो जो 20 मिनट के बाद जो अपना खराब करते हैं गेम, वहीं वो
हारते हैं गेम्स और वहीं वो कंट्रोल लूज करते हैं। बट और अगर मैंने ये बोला था कि अगर पहले 20 मिनट वो फायदा उठाए ना अपना गेम का और थोड़े क्लिनिकल हो जाए, 2-3 गोल मार दें, तो उनका ही बेनिफिट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबिलिटी नहीं है ऐसी चीज करना, बट आपको देखो विन विन चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप आगे कंटिन्यू करोगे कि हाँ अगर हम अभी 20 मिनट कर रहे हैं तो हम इसको धीरे धीरे 45 मिनट्स करते हैं, धीरे धीरे ये करते हैं। बस मेरा यही है अभी के लिए। वो 2-3 गोल की लीड ले ले तो उनके पास कंट्रोल ज्यादा आएगा, क्योंकि सामने वाली टीम गलतियां करेंगी गोल मारने के लिए। और लिवरपूल को ऐसा नहीं बोलूंगा, मैनचेस्टर डिफेंस कर रही थी, बट लिवरपूल को चांस अच्छे बने थे। गैकपो के 2-3 शॉट तो आगे पोस्ट पे हिट हो गए। सलाह का अच्छा गेम नहीं था आज हमने देखा। लिवरपूल को चांस मिले, मैं बोलूंगा क्लिनिकलनेस थी आज, थोड़ी अनलकी भी रहे थे। और सेकंड हाफ में गैकपो ऑफ कोर्स इक्वलाइजर मार देते हैं। थोड़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस थोड़ी लूज, डिफेंस लूज था उनका थोड़ा। क्रॉस के टाइम पे डोरगू के जब आती है उनको लगा ऑफ साइड थे, बट वो इजी ऑन साइड थे और वहां से इक्वलाइजर आता है। बट इंस्टेंट रिएक्शन आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम लिवरपूल, सेट पीस पे गायब थे। 3 प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के विंग पे खाली थे और वहां से आपके आई गेस इट वाज हैरी मैगवायर जो 2-1 कर देते हैं अगेन। और उसके बाद अब सारा प्रेशर अगेन ऑन लिवरपूल और वो फ्रस्ट्रेटेड पहले ही थे। अब उन्हें था कि जैसे तैसे अब यार ड्रॉ निकालने हम, विन का तो पता नहीं। और ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, गैक्पो को ओपन चांस था, ओपन हेडर था, ही मिस्ड इट और आई गेस वही था बेस्ट चांस 2-1 के बाद कि वो इक्वलाइज कर पाए। उसके बाद मुझे नहीं लगा कुछ और कोई चांस बना है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट अ विन, और बिग विन है, ऐसी बात नहीं है, बिग विन है भाई उनके लिए। और उनकी फॉर्म को देखते चलते हुए और एक कॉन्फिडेंस जरूर देगा प्लेयर्स में, एक होप जरूर देगा कि हाँ अगर हम ऐसा खेलते रहे हम कुछ उखाड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा यूसीएल पहुंच जाएंगे। बीइंग रियल टॉप 8 में, ये टॉप 6 में आना उनके लिए बेटर रहेगा। बीइंग 18 है वो, आई गेस 16 या 18 थे लास्ट सीजन, तो बहुत बड़ा मेजर बूस्ट होगा अगर वो इसी फॉर्म को या इसी चीज को अगर वो गेम प्लान में स्टिक रहते हैं। बाकी डिजर्विंग विन मैं बोलूंगा लिवरपूल के, बैक टू बैक 4 लूजेस। और अब उनको काम करना पड़ेगा आर्ने स्लॉट की भैया, क्वेश्चन उठने वाले हैं और उठ भी रहे होंगे। अब लेट्स मूव ऑन रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना की गेम के बारे में। गेम में यार ज्यादा कुछ नहीं था, बोरिंग गेम था मैं सच बोलूं। रियल मैड्रिड के लिंकअप्स नहीं हो पा रहे थे अटैक्स में। एक दो मोमेंट्स में चांस बने थे जो कि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग से कन्वर्ट कर सकते थे। मैं क्लियर कट चांस एक ही बना था एम्बापे को और उसने लेफ्ट फुट से अपने शॉट लिया था। ऑफकोर्स वीक फुट है उसका, कम ही लेता है वहां से शॉट और वो ले सकता था अच्छा। तो वीक फुट है तो मैं ज्यादा उसको नहीं बोलूंगा कि वो कन्वर्ट हो पाता। हाँ अगर वो राइट पे आता और उसको थोड़ा वो अपने पैरों का यूज करता तो आई गेस एक बिग चांस हो सकता था। खैर वो सेव हो जाता है। उसके बाद एक और चांस बनता है वो आपका मास्तो अंतुनो पे और एंड में वो टैकल हो जाता है। ब्रिलियंट डिफेंडिंग फ्रॉम गेटाफे, और गेटाफे के भी एक दो उल्टे सीधे चांस बन ही जाते हैं जैसे तैसे। यस एंड गेम नहीं नहीं था कुछ भाई, कुछ नहीं था भैया, रोना आ रहा था भैया, कुछ कर लो ऐसा सीन था। कुछ हो ही जाता है। लालीगा कहता है कि कुछ नहीं हो रहा तो हम आ जाते हैं, हमारे रेफरी थोड़ा तड़का मसाला फेंक देंगे, थोड़ा हम भी कुछ कर लेंगे। आपको पता ही है कंट्रोवर्सी ना हो, बारसा की गेम में रैशफोर्ड को ऐसी कोनी थी तो रेड कार्ड नहीं दिया, आज विनीशियस को कोनी मिल गई तो रेड कार्ड दे दिया। और रेड कार्ड मिल गया तो भैया हुआ मचा हुआ इंटरनेट पे। कोई कहता है इंटेंशनल था, कोई कहता है नॉर्मल टेक्निकल ब्लॉक था, कोई कहता नहीं हमें बताया कि भैया उसने ऐसे मुक्के दिए हैं भैया, ऐसे मुक्के कि उसकी खून निकाले, जबड़ा खराब कर दे बंदे का, विनीशियस का। और तो यही अभी बहस चल रही है। एंगल्स अभी तक क्लियर नहीं है भाई साहब, मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा। एक भैया वो टच लाइन पे फोर्थ रेफरी के सामने टैकल हुआ है और आपके पास एंगल्स ही क्लियर नहीं आ रहे, वार चेक भी नहीं हुआ। शेमफुल अगेन रेफरिंग, और रेफरी का डिसीजन नहीं था रेड कार्ड, ये भैया फोर्थ ऑफिशियल ने देखा कि भैया इसको रेड कार्ड दे दो, उसके कहने पे वो चला गया, वार ने इंटरवेन नहीं किया। एक वार चेक हो सकता था, वहां पे क्लैरिटी दिख जाती, और क्लैरिटी दिखती तो सबके लिए क्वेश्चंस हट जाते। मैंने जो देखा है फिलहाल, उसने हाथ ऐसे अपना ऐसे करा था, हाथ साइड फैलाया था और यस विनीशियस का हेड टकराया था। वो मुक्का का तो कहीं से नहीं लग रहा, वो ब्लॉक लग रहा था, टेक्निकल ब्लॉक जो होता है ऐसी, और उसको येलो पकड़ाया जाता है। तो थोड़ा अनफेयर कह सकते हैं, मेरे लिए अभी भी रेड कार्ड नहीं है जब तक मैं एक कोई क्लियर कट एंगल देख लूं।
अभी भी सारी जो आपको इंटरनेट पे दिख रही है वो ब्लर इमेजेस हैं। और उसके बाद जैसे ही रेड कार्ड मिलता है इंस्टेंट रिएक्शन भैया, गेटाफे खत्म हो जाती है भैया, गेटाफे सारी कंसंट्रेशन लूज कर देती है। और पुअर डिफेंडिंग उनके सेंटर बैक से, और एम्बापे को स्पेस मिलती है आर्दा गुलर के आने से, और शॉट लेके वो गोल मार देते हैं। ब्रिलियंट मैं बोलूंगा फ्रॉम आर्दा गुलर, अच्छी स्पेस फाइंड करी। और वो ही था कि उनका एक जैसी प्लेयर गया वो सब हार गए थे अंदर से, भी वो उन्होंने हार मान ली थी। और उसके बाद एक चांस और बना एम्बापे का, पुअर फ्रॉम एम्बापे, क्लियर कट चांस था भाई, पता नहीं उसने हाथों में ही ऐसे गोदी में दे दी बॉल। बट उसके बाद वो इतना ट्रिगर हो गया विनीशियस से, और विनीशियस पे एक और फाउल करके डबल रेड हो गया। और इट्स ऑल अबाउट 9 वर्सेस 11। और अब तो लग रहा था कि भैया ऐसी फिनिशिंग कर देगी रियल मैड्रिड, 3-0 कर जाएगी स्कोर लाइन, और ऐसा लगेगा कि रियल मैड्रिड डोमिनेट विन लिया है। बट वी वर रॉन्ग। और नहीं लग रही थी रियल मैड्रिड कनेक्टेड। मिडफील्ड में आप बोल सकते हो कनेक्टेड थी इन दी सेंस ऑफ द बॉल डिफेंडिंग। ऑन दी बॉल नहीं समझ आ रहा था, क्रिएटिविटी गायब थी। अर्धा गुलर से आने से थोड़ी क्रिएटिविटी आती है, बट वैसे इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी। और लेफ्ट ओरिएंटेड अभी भी वो है कि हम लेफ्ट ओरिएंटेड अटैक बनाएं। बट इन दी एंड 95 मिनट पे गेटाफे को 1v1 चांस बन जाता है, और कोर्तवा स्टेप अप करते हैं एज ऑलवेज। मैंने आपको बोला है ऐसे बड़ी टीम्स में जब आपका कीपर स्टेप अप करेगा, आप लीग में बने रहोगे, आप नॉकआउट स्टेजेस में बने रहोगे, आप ट्रॉफीज के लिए या यूसीएल के लिए बने रहोगे। अगर आपका कीपर क्या बोलो कीपर अगर स्टेप अप नहीं करेगा तो आप हारोगे ही हारोगे। बारसा के केस में आप जितना मर्जी डिफेंस को गाली दे दो, आपका कीपर स्टेप अप नहीं कर रहा है, ये फैक्ट है। मानो या ना मानो, बाकी आपके ऊपर है। और यही था मेरा जो भी था, भाई ने बचा लिया दोबारा। 1v1 वो सॉरी 1-1 ड्रॉ हो सकता था, बारसा टॉप ऑफ द टेबल आ जाती जीडी के थ्रू। बट कोर्तवा इज देयर, तो मैड्रिड बची हुई है फिलहाल तो। और ऑफ कोर्स वो फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई 1v1 चांस दे दिया 9v11 में, वो भी और एंड मिनट्स में, कि कम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बोलूंगा बचा लिया भाई, बंदे ने बचा लिया भैया, इज्जत डूब जाती है आज। एंड ब्रिलियंट फ्रॉम आपके कोर्तवा। और एम्बापे का पुअर गेम, अर्धा गुलर का इम्पैक्ट देख हमने। चौमिनी का अच्छा गेम इन दी सेंस, और डिफेंस में बोलूंगा क्रिएटिविटी वाइज कुछ नहीं था। कामाविंगा का डिफेंस में बहुत बढ़िया गेम, रिकवरी अच्छी कर रहा था। पर वो जो अटैकिंग मिड वाला सीन है जो उनको जूट बेलिंगम वो क्रिएटिविटी लानी है, वो नहीं कोई ला पा रहा था। सब रन मार रहे थे बट बॉल डालने वाला कम बंदे थे। और बस यही था रियल मैड्रिड का। अब वो वापस आ गए हैं टॉप ऑफ द टेबल, 2 पॉइंट्स का गैप है बारसा के अगेंस्ट में। और नेक्स्ट गेम है एल क्लासिको, इधर इट वो जाएगा आपका, अगर ड्रॉ होता है तो 3 पॉइंट्स का गैप हो जाएगा, ड्रॉ नहीं होता है तो सीधा, अगर बारसा जीती है तो फिर आपका बारसा टॉप ऑफ द टेबल आ जाएगी। और अगर मैड्रिड जीती है तो 5 पॉइंट्स का गैप इजीली हो सकता है। अब ये एक डिसाइडर तो नहीं बोलूंगा, एक मोटिवेशनल गेम होगा दोनों दोनों टीम्स के लिए। कौन किसको हराएगा उसके लिए बेस्ट फॉर्म आगे बन सकती है। और आई होप कि बारसा जीत निकाल लेगी। और मुझे लगता है इतना भी लोग जो बना रहे थे कि मैड्रिड के सामने तो 5 गोल हम खाने वाले हैं, बट आज जो हमने गेम देखा है, अब फैंस को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा होगा, बट मेरे को पहले से कॉन्फिडेंस था कि हम निकाल सकते हैं। हमारी बस दिन खराब चल रहे हैं, प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, राफिनिया जैसे प्लेयर आ जाएंगे, फरमीन फिट हो जाएगा 90 मिनट से, लामीन फिट हो जाएगा, तो मुझे तो उम्मीद है। बाकी मिलते हैं।